सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माइंड को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। मैं आप लोगों को 5 ऐसी टेक्निक बताऊंगा, 5 ऐसे रास्ते बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपना ये काम बहुत ही आसान बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने माइंड में आने वाले 10,000 से 12,000 जो पर डे थॉट्स आते हैं उनको रिमूव करना है, अपने दिमाग को खाली करना है। और उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। देखिए, तो सुबह सुबह जाएं मॉर्निंग वॉक पे, जो एक्स्ट्रा थॉट्स है उनको आने ही नहीं देना है और आपको क्या करना है, आपके सामने आने वाली हर एक चीज को फोकस करना है। तो ये सबसे पहला प्रैक्टिस काम करना है। दूसरे काम पर चलते हैं। मैं आपसे क्या कहूंगा, दिन में एक ऐसा वक्त निकालिए जब आप स्टडी टेबल पे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने जो काम आपको पसंद है, ठीक है, जो आपके दिमाग में उस टाइम पे आपको लगता है आ सकते हैं, उनको निपटा लीजिए। आप स्टडी टेबल पे तब बैठे जब आपके वो सारे शौक पूरे हो जाए। मैं आपसे बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात बोल रहा हूं, इसलिए नाइट का जो टाइम होता है स्पेशली 9 to 12, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, जिसमें मुझे लगता है कि आपको ना घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, ना दोस्तों से मिलने की जरूरत पड़ती है। 9 to 12 का जो टाइम होता है, बेसिकली 8 to 12 इज वेरी गुड टाइम। वो 4 घंटे आपको कंप्लीटली आपको फेवर कर सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है खाना वाना खा के घूम के 8 से 8:30 बजे तक बैठ के 12 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। उससे पहले तक अपने सारे छोटे मोटे काम निपटा लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि खाना खाना, सॉन्ग सुनना, दोस्त से मिलना, वो निपटा लीजिए जिससे वो दिमाग में आए ही नहीं। रिलैक्स होकर बैठेंगे तो स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। तो अपने जो ऐसे काम जो आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, बेसिकली उनको निपटा लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको स्टडी स्लैब्स में करनी चाहिए। तो स्लैब में पढ़िए और स्लैब में ब्रेक भी लीजिए। हाफ एन आवर के बाद 5 मिनट का ब्रेक के बाद फिर आप वापस आके बैठिए और फिर से उसको पढ़ाई करिए। सो ये तीसरा स्टेप है जो आपको करना है, ठीक है, स्लैब्स में पढ़ाई करें। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए, रट्टाफिकेशन को बंद कर दीजिए। आप जितना चीजों को विजुअलाइज करोगे, अपनी लाइफ से जोड़ के देखोगे, उतना ही चीजें ज्यादा समझ में आती है। इवन साइंटिफिक जितनी भी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपके सामने कोई नई चीज आ रही है तो उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके देखिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। आपका माइंड विजुअलाइज चीजों पर ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू रट्टाफिकेशन। तो आप रट्टा मत मारिए। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। मेक्स इट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवा स्टेप क्या है, डीप ब्रीदिंग करना। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। जब हाफ एन आवर का ब्रेक ले रहे हैं तो उस 5 मिनट में आपको सिर्फ खाने के लिए किचन में नहीं जाना है, आपको कम से कम 7 से 8 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, लाइक दिस। डीप ब्रीदिंग करनी है। आप डीप ब्रीदिंग के भी तरीके हैं। इसमें जब आप सांस ले रहे हैं उसके बाद कुछ पल रुकिए, उसके बाद फिर सांस को छोड़िए। इससे होता कुछ यूं है कि आपके माइंड में कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचता है और उसकी वजह से आपका माइंड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है।